हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मेट। आज हम लोग सॉल्व करेंगे मैथ का ऑफिशियल मॉडल पेपर। देखिए, एक चीज़ के लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ कि जो ये वीडियो होगा ये सिर्फ जो है वो होगा 20 MCQs का, और उसमें भी मैं आपको ये समझा नहीं पाऊँगा। मैं आपको सिर्फ फ़ोटो दिखा सकता हूँ क्योंकि समझाने के लिए मेरे पास समय सुविधा है नहीं, इसलिए मैं आपको सिर्फ दिखा सकता हूँ उसका आंसर और सॉल्यूशन। तो इसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। तो हम लोग देख लेते हैं अपना पहला प्रश्न। उससे पहले हम लोग संकेत पढ़ लेते हैं। विषय का कोड है 928, संकेतांक है 822, पूर्णांक हमारे 70 हैं, 3 घंटे 15 मिनट का समय है। सबसे पहला है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र के लिए पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सामान्य निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य, मतलब कि सारे प्रश्न करने हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है। हर एक प्रश्न पत्र के 2 खंड होते हैं क्योंकि उसमें 20 MCQ होते हैं। खंडा में 20 MCQ और 20 बहुविकल्पी हैं। मार पर उसे काटें या इरेजर ना करें अगर अंकित किया जाने वाला उत्तर गलत है। दूसरा खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। इस खंड में कुल 5 प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 अति लघु, संख्या 2 लघु उत्तरी, 4 और 5 दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। अगला, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। मान लीजिए आपको 6 प्रश्न दिए हैं तो उसमें से कितने करने हैं, मान लीजिए 5 करने हैं, तो वहाँ पर पहले से ही लिखा होगा। प्रश्नों के अंक उसके सामने लिखे हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय व्यतीत नष्ट न कीजिए। देखते हैं पहला प्रश्न। कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। इसमें सहअभाज्य का मतलब हो गया कि जो ये संख्याएं हैं इनको कोई एक संख्या दोनों काटे ना। मान लीजिए 14 और 35 है तो इसको कोई एक संख्या होगी जो दोनों काट सकती है। मान लीजिए 7 है, 7 दूनी 14 और 7 पना 35, तो ये तो पूरी कट गई। इसी तरह 21, 31 और 93 है। 31 और 93 है तो इसको 31 जो है अपने आप को काट देगी और 93 को भी काट देगी। 18 और 25 ही ऐसा है जिसको कोई एक संख्या दोनों को नहीं काट सकती। 32 और 64 को तो 2 ही काट देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 18 और 25। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद x² + a + 1 x + b एक शून्य के 2 और -3 है तो a और b का मान बताना है। तो इसका आंसर है ये। अगले प्रश्न पर देखते हैं। संख्या n² - 1 8 से विभाजित होती है यदि n है 1। क्या बताना है, पूर्णांक है, प्राकृत संख्या है, विषम संख्या है या सम संख्या है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ये। अगला प्रश्न, रेखाएं a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का कोई हल नहीं है यदि a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2, b a1/a2 is not equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, c a1/a2 is not equal to b1/b2, और आखिरी है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा, इसका आंसर हो जाएगा a1/a वाला a1/a2
इक्वल टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल टू C1/C2। अगला देखते हैं, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। क्या होगा? सदैव अपरिमेय होगा, सदैव परिमेय होगा, परिमेय या अपरिमेय होगा, या एक होगा। तो इसका आंसर है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण ax² + bx + c के बारे में भिन्न कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन: समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac इज स्मॉलर देन 0। समीकरण के दो बराबर मूल होते हैं यदि b² - 4ac बराबर 0। समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता यदि b² - 4ac इज स्मॉलर देन 0। समीकरण के दो से अधिक वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac इज स्मॉलर देन 0। अब इसका आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। समांतर श्रेणी -5, -5/2, 0, 5/2 एंड डॉट का 11वां पद क्या होगा? -20, 20, -30 या 30। तो इसका आंसर है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु -4, 0, 4, 0, 0, 3 के शीर्ष हैं समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला देखते हैं। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं के अनुपात सदैव समान रहता है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वो थेल्स का है, पाइथागोरस का है, बोधायन का है, या हीरोन का है? इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा थेल्स, और इसका प्रूफ है ये। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं P और PB इस प्रकार हैं कि APB बराबर 50 डिग्री, और तो हमें बताना है कि OAB किसके बराबर है? 25 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। इसको फिगर को देखिए और समझ जाइए कि क्या आंसर होगा, और इसका आंसर है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 10 यहाँ पर 30 होगा, यहाँ पर जो है 2 10 30 होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1060। इसका जो सॉल्यूशन है वो है ये। अगला, त्रिज्या r तथा कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा थीटा अपॉन 180 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर, थीटा अपॉन 180 डिग्री 2 पाई r, थीटा अपॉन 720 इंटू 2 पाई r स्क्वायर, या डी थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई r। तो वैसे तो इसका जो आंसर है वो होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई r स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर है नहीं वो। लेकिन हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जो C है उसमें 2 है और 720 है। अगर हम 2 से 720 को काट देंगे तो ये थीटा अपॉन 360 इंटू पाई r स्क्वायर ही बचेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C।
अगला देखते हैं। गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली का आकार निम्नलिखित का संयोजन है। देखिए गिल्ली जो है आगे से नुकीली होती है लेकिन पीछे से बेलनाकार होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक शंकु और एक बेलन। अगला देखते हैं। नीचे कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और उनके मान दिए हुए हैं। अगर आपको त्रिकोणमितीय मान नहीं निकालने आते हैं तो मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, मेरे और भी वीडियो पड़े हुए हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए sin 90 होता है 1, sin 90 होता है 1, cos 90 होता है 0, tan 60 होता है √3 और sec 45 होता है √2। तो इसमें देख लेते हैं ए बी सी में कौन सा सही है। देखिए ए है 4, तो ये दोनों कट हो गए, ए का 4 इसमें नहीं है, और ये बी वाला भी कट हो गया, इसीलिए डी सही है। अगला देखते हैं। किसी समय पर एक खंबे की छाया खंबे की लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा 30, 60, 45 या 90। इसका आंसर है ये। अगला देखते हैं। 1 + tan थीटा + sec थीटा 1 + cot थीटा - cosec थीटा का मान होगा 0, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, -1 होगा। इसका आंसर है, वैसे तो 2 होगा, तो इसका सल्यूशन जो है वो है ये। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए जो प्रायिकता है वो या तो 1 होगी या 0 होगी, या 1 और 0 के बीच की होगी, 1 और 0 के बीच की होगी। तो इसमें हम देख सकते हैं 2/3 हाँ हो सकती है, 0.7 1 से कम है हो सकती है, 15%, 15% का मतलब हो गया 15/100। तो इसको अगर हम 5 से काटें तो वो हो जाएगा, तो इसको हम अगर काटे तो हो जाएगा 5 × 15 और 5 20 बार कटे जाएगा, तो 3/20 आ जाएगा। ये भी प्रायिकता हो सकती है, लेकिन प्रायिकता जो माइनस में नहीं होती है, प्रायिकता जो है कभी भी माइनस में नहीं होती, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5 माइनस का। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से संचयी बारंबारता सारणी की रचना करना किसमें उपयोगी होता है। देखिए माध्य में हमें नहीं निकालनी होती है, बहुलक में भी नहीं निकालनी होती है, उपरोक्त तो सभी में तो हो ही नहीं सकता, केवल माध्यक है जिसमें हमें संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ती है। अगला देखते हैं। आंकड़ों 2, 3, 7, 2, 7, 5, 3, 7 का बहुलक बताना है। देखिए जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगी हमें उसी को ही टिक लगाना है। देखिए 2 आ रहा है 1 2 बार, 3 आ रहा है 1 2 बार, 7 आया 1 2 3 बार, 5 कितनी बार आया 1 बार, सबसे ज़्यादा बार आया 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 डी। अगला है। यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्यिका बतानी है। देखिए आपने सूत्र पढ़ा होगा कि 3 गुणे माध्यिका बराबर 2 गुणे माध्य प्लस 1 बहुलक। तो अगर हम इसमें रखें मान तो माध्यिका हो जाएगी, माध्यिका नहीं है, अभी माध्यिका निकालनी है। 2 गुणे माध्य दिया गया है 16, तो 16 का हो जाएगा 32 प्लस बहुलक दिया गया है 13, और 32 और 13 को प्लस करने पे आएगा 45। कितना आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा हमारा 45। 3 माध्यिका है, अगर ये 3 को नीचे भेजें तो 3 से अगर कटेगा तो आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 पचे 15, तो माध्यिका आ जाएगी हमारी 15। ऑप्शन है बी सही हो जाएगा।
तो इसी के साथ हमारे एमसीक्यू ख़त्म होते हैं और आज की वीडियो के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम ये खंड बा के भी क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर।